तो आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो आपको आते हैं, क्योंकि जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। साथियों, आज का ये वीडियो मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं जब से मैंने मेरे प्रोफेशन को चेंज किया है, और ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आज मैं आप लोगों से अपने उस प्रोफेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि पिछले 16 साल मैंने इस प्रोफेशन में जब दिए और बरेली में मैंने मेरा इंस्टीट्यूट चलाया, तो मेरे इन्हीं स्टूडेंट से, आप सब लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला, एक अच्छा रिस्पेक्ट, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, और सबसे बड़ी बात हज़ारों स्टूडेंट्स का जो प्यार मुझे मिला। बट कुछ सिचुएशंस रही, क्योंकि मैं बदलाव में विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमें थोड़े थोड़े बदलाव ना अपने अंदर करते रहने चाहिए। तो उसी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग मैंने एक डिसीजन लिया, और मेरे जीवन का बहुत बड़ा डिसीजन था, और मैंने मेरे प्रोफेशन को क्विट करके और मैंने मेरी लाइफ में कुछ बदलाव शुरू किया। तो आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से आज उस प्रोफेशन में भी एक बेहतरीन लेवल पे मैंने अपने आप को जो स्टैंड किया है। तो पिछले 2 साल की काफ़ी मेहनत रही, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों से रिलेटेड या अपने उस प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में जब आप किसी भी स्ट्रगल को ज़ीरो से चुनते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा डेडिकेटेड होकर आपको उसी पे चलना होता है। तो वही मैंने किया कि पिछले 2 साल डेडिकेटेड मैंने मेरे पर्टिकुलर उस प्रोफेशन को दिए जहां मैं अपने आप को स्टैंड करना चाहता था। लेकिन इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती रही, और कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप उसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोज आप ज़रूर बनाएं, ताकि कुछ नॉलेज हमें जो है मिलती रहे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स को भी मिलती रहे। तो आज का जो वीडियो है आज उसी से रिलेटेड है। साथियों, अगर आपका सपना है कि आपको इंग्लिश बोलना आए तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, कि कुछ बेसिक गाइडलाइन पे मैं बात करने वाला हूँ। कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कैसे करना है, क्या करना है। हम इधर उधर जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में हम लोग एडमिशन लेते हैं, कई बार वहाँ पे पूरी फीस देने के बाद 3-3, 6-6 महीने कोर्स करने के बाद भी एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही वापस आते हैं जैसे हमने ज्वाइन किया था। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग आज के ट्रेंड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब कोई भी बिजनेस है तो लोग अपने बिजनेस को ना ग्लोबलाइज फैलाना चाहते हैं। मेरा पहला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो आप समझेंगे, तो मैंने उसमें भी जिक्र किया था कि आज हम लोग अपने बिजनेस को सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते। अगर आप इंडिया के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं तो आपका भी एक सपना होता है कि मेरा जो बिजनेस है वो मेरा अलग अलग स्टेट्स में जाए, या फिर आप जॉब करते हैं तो जॉब हो सकता है कि आज आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो जो आपका होम टाउन है, ये जो आपका एक नेटिव प्लेस है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप सर्वाइव कर जाएं। और कई बार प्रॉब्लम तब आती है कि सपोज आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको वो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए सपोज आपको अपने स्टेट के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लिमिटेड स्टेट हैं इंडिया के अंदर भी जहाँ पे पर्टिकुलर हिंदी बोली और समझी जाती है। अदरवाइज तो फिर अदर स्टेट में जाते हैं तो या तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा, जिसके बिहाफ आप वहाँ के लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी के दौरान इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अपने जॉब के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आती ही आती है। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स को मैंने पढ़ाया और उनको जॉब में जाने के बाद उनको समझ में आया कि भाई इंग्लिश बोलना पहले सीखना चाहिए था। तो आप, ये एक ऐसा पार्ट है क्योंकि कम्युनिकेशन का पार्ट है, और कम्युनिकेशन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इवन मैं तो कहता हूँ कि आपकी सफलता, अगर आप बैक ऑफिस जॉब नहीं प्लान कर रहे हैं, अगर आप लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ऊपर ले जाके खड़ा कर सकता है, बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट द स्किल। आपको ग्रो करना है, आपको लोगों के बीच में जाना है, तो आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना।
और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी एक नेटिव प्लेस पे रहते हैं और वहीं पे ही हम लोगों के साथ बात करके कुछ बड़ा कर जाएं, क्योंकि आपको ना अपना, चाहे वो बिजनेस है और चाहे वो आपका अपना जॉब है, आपको उसको ना स्प्रेड करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप, जितनी ज़्यादा स्टेट, जितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स या फिर जितने ज़्यादा देशों में आप जाते हैं तो आपकी ग्रोथ के चांसेस डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड था कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों ने कहीं पे हमने किसी इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन किया और मैंने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज्वाइन करते हैं, बट अल्टीमेटली वो फिर से आपको वही ग्रामर पढ़ाना शुरू कर देते हैं जिस ग्रामर को आप पिछले 8-10 सालों से ना लगातार पढ़ते चले आ रहे थे। तो बात यह है कि अगर आपको ग्रामर जो है सीख के इंग्लिश बोलना आता तो आपको इंग्लिश आ जाना चाहिए था, बट अगर वो ग्रामर को पढ़ के आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया तो इट मीन्स कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामर इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू स्पीक इंग्लिश। एक बात बताइए, आपको हिंदी बोलना आता है तो क्या आपने कभी हिंदी की व्याकरण को सीखने की कोशिश की? अब सोचिए, बिकॉज हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो अगर हमें हिंदी बोलना सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ी तो इट मीन्स कि हमें इंग्लिश बोलना सीखने के लिए भी हमें ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में एक रूल है, कहते हैं कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक ऑल द रूल्स ऑफ द ग्रामर, बिकॉज ग्रामर के रूल्स को फॉलो करके आप इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते। तो जब भी कभी आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अगर ये आपका ड्रीम है, अगर ये आपकी ज़रूरत है, बिकॉज इट कैन बी अ नीड और इट कैन बी अ ड्रीम ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे कि सर नहीं, ऐसी नीड कुछ नहीं है बट ये मेरा शौक है ना। कुछ लोग कई बार इंप्रेशन मारने के लिए भी सीखना चाहते हैं। तो वट एवर इट इज़, चाहे वो आपकी नीड है या ड्रीम है, और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रामर के सारे रूल्स को फॉलो करना बंद कीजिए, तभी आप लैंग्वेज को बोल पाएंगे। क्योंकि व्याकरण इतनी टिपिकल होती है हिंदी की, बिकॉज जहां तक हम व्याकरण की बात करें, व्याकरण इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर टिपिकल देन द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो जब व्याकरण के बिना हिंदी बोली जा सकती है तो ग्रामर के बिना इंग्लिश भी बोली जा सकती है। आप कभी आपने विजिट किया हो, अगर आप स्पेशली मैं बात करता हूँ आगरा के ताजमहल, या फिर आप राजस्थान गए हो या कुछ ऐसी हिस्ट्रिकल प्लेसेस पे आप गए हो, वहाँ आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वहाँ पे आप देखते हैं कि वो बहुत सारे जो फॉरेनर्स होते हैं उनके साथ में दे इजीली कम्युनिकेट इन द इंग्लिश, और उनको इतनी इंग्लिश आती है जितना उन्हें अपने सामान को उन फॉरेनर्स को बेचने के लिए चाहिए। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको कितनी है। बिकॉज अगर ज़रूरत है तो डेफिनेट ये आपको 100% आएगी, आप बहुत आराम से बोल सकते हैं। क्योंकि जब आपको नीड नहीं है, सपोज ये आपका ड्रीम है, सपोज आप शौक के लिए भी आप जो है इसको सीखना चाहते हैं, तो उसको सीखने का जुनून कितना है। बिकॉज जब तक वो जुनून आपके अंदर पैदा नहीं होता, आप इसमें कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जब भी आप शुरुआत करें, क्योंकि ये आज मेरा पहला वीडियो है, आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस जो है मैं इस पर बनाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले टाइम में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब जब मैं नए वीडियोज़ डालूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में कभी कभी लाइव आके भी मैं, आप सभी लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, तो आपके साथ में लाइव आके भी मैं बात करने की कोशिश किया करूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहली चीज, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप पहले बैठ के ये देखिए कि आपको कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो आपको आते हैं। नॉर्मली कम, गो, स्लीप, है ना, स्पीक, ये छोटी मोटी जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ये आपको आते हैं। दूसरा, आपके किचन में रखी हुई कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके नाम आप इंग्लिश में जानते हैं। तीसरा,
नॉर्मली आप घर में जो कुछ भी करते हैं और जो भी एक्शंस आप करते हैं, उनमें से जितनी चीजें आपको इंग्लिश में आती हैं, पहले आप उनको बोलना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। तो जब आप उनको बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, दैट्स ऑल अबाउट द हेजिटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे पढ़ाया जो देवर परफेक्ट इन ग्रामर, है ना, जिनको बहुत सारी चीजें थी, वो बोल सकते थे और थोड़ा बहुत बोलना भी आता था, बट वो बोल नहीं पाते थे बिकॉज बोलते हुए हेजिटेशन होती है, क्योंकि हेजिटेशन एक बहुत बड़ा ब्लॉट है हमारे ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये हमारे करियर पे एक कलंक है जब आपको हेजिटेशन होती है, और हेजिटेशन बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगा, आने वाले वीडियो में मैं हेजिटेशन पे जरूर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कैसे हम अपनी हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सिर्फ हेजिटेशन को दूर कर लिया तो यकीन मानिए आपका 75% काम जो है ना वो सिर्फ हेजिटेशन को दूर करने से हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपनी हेजिटेशन पे काम करें। जो भी आपको आता है, छोटी छोटी चीजें, मैं कहता हूं अगर एक अनपढ़ इंसान भी है 5% इंग्लिश उसको भी आती है, तो आप पहले जो 5% आपको आती है ना, पहले उसको बोलने का प्रयास करें। जब उसको आप बोलने लगेंगे तो बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। कभी भी फीस देकर तब तक ज्वाइन ना करें जब तक आप अपने हेजिटेशन पे काम ना करें, वरना यकीन करना कि आपकी फीस भी बेकार जाएगी, आपका टाइम भी बेकार जाएगा। अगर आप अपनी हेजिटेशन को दूर नहीं कर पाए तो आप इंग्लिश बोलना सीख कभी नहीं पाएंगे। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी आने वाले किसी और वीडियो में, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके बीच में बना रहूं और आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड और जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं।